कहानी रात के अंधेरे में अधूरी मोहब्बत। कहानी शुरू करने से पहले अगर आपको ऐसी ही डरावनी और रोमांचक कहानियां पसंद हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए। आपका एक सब्सक्राइब हमें और भी नई कहानियां बनाने की ताकत देता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रहस्यमयी और दिल छू लेने वाली कहानी। रात के 11 बजे थे। शहर की सुनसान सड़कों पर गश्त करते हुए इंस्पेक्टर आदित्य वर्मा अपनी जीप चला रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा था, ठंडी हवा बह रही थी और आसमान पर काली घटाएं छाई हुई थीं। अचानक उनकी नजर सड़क किनारे खड़ी एक औरत पर पड़ी। वो सफेद साड़ी में थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। आदित्य ने जीप रोकी और पूछा, मैडम, इतनी रात में यहाँ अकेली क्यों खड़ी हैं? आपको कोई परेशानी है क्या? औरत ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, इंस्पेक्टर साहब, मुझे घर जाना है, क्या आप मुझे वहां तक छोड़ देंगे? आदित्य ने सिर हिलाया। जरूर, बैठ जाइए। वो औरत जीप में बैठ गई। जीप फिर आगे बढ़ी। रास्ते में दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई। औरत बोली, मेरा घर गांव के उस पार है, लेकिन लोग कहते हैं कि इस रास्ते पर रात में जाना ठीक नहीं। आदित्य मुस्कुराए, जब तक मैं हूं आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। इतना कहते ही जीप अचानक बंद हो गई। चारों तरफ घना अंधेरा और सन्नाटा। आदित्य नीचे उतरे, इंजन चेक किया, मगर कोई खराबी नहीं निकली। जब वापस लौटे तो देखा जीप में बैठी औरत गायब थी। ये कहां गई? आदित्य के मुंह से निकला। तभी पास के जंगल से किसी के रोने की आवाज आई। उन्होंने टॉर्च जलाई और आवाज का पीछा किया। पेड़ के नीचे वही औरत बैठी थी, आंसुओं से भरी आंखों के साथ। आदित्य ने पूछा, आप यहां क्यों रो रही हैं? क्या हुआ? औरत ने कांपती आवाज में कहा, 5 साल पहले इसी सड़क पर मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था। उसी रात मेरी मौत हो गई। तभी से मेरी आत्मा यहां भटक रही है। आदित्य के रोंगटे खड़े हो गए। वो समझ गए कि ये औरत कोई इंसान नहीं बल्कि आत्मा है। औरत ने आंसू पोंछे और मुस्कुराकर कहा, इंस्पेक्टर साहब, आप पहले इंसान हैं जिन्होंने मेरी तकलीफ को समझा। अगर किस्मत ने मुझे जिंदा रखा होता तो शायद मैं आपको ही अपना जीवन साथी चुनती। आदित्य उसकी आंखों में देखते रह गए। उनके दिल में अजीब सा अपनापन और दर्द दोनों उमड़ पड़े। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, काश हमारी मुलाकात जिंदगी में हुई होती, न कि मौत के बाद। दोनों की आंखों में खामोश प्यार झलक रहा था, एक ऐसा रिश्ता जो अधूरा होते हुए भी बहुत गहरा था। आदित्य ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे भगवान, इस आत्मा को शांति दे। औरत की आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर संतोष की मुस्कान। धीरे धीरे उसका शरीर रोशनी में बदल गया और वो हवा में घुलकर गायब हो गई। उसी पल जीप का इंजन अपने आप चालू हो गया। आदित्य ने भारी दिल से जीप चलाई, लेकिन वो जानते थे उस औरत की याद हमेशा उनके साथ रहेगी। एक ऐसी मोहब्बत जो अधूरी रह गई लेकिन अमर हो गई। सीख, मॉरल, इंसानियत और दुआ आत्मा को भी मुक्ति दिला सकती है। हर प्यार का अंत साफ होना जरूरी नहीं। कभी कभी अधूरा प्यार ही सबसे गहरी याद छोड़ जाता है।